टक्कर देने वाला इस मूर्ति का कोई है ही नहीं। यहाँ के सभी कार्यकर्ता माता भक्तमयी में है और सलेमपुर की जनता के जिंदाबाद। समिति की स्थापना 1992 में हुई थी। गांधी चौक से आइए, सामने शिव मंदिर है केसरिया रंग का। नमस्कार, मैं अमन मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। अभी हम खड़े हैं मूर्ति नंबर 12 के प्रांगण के ठीक सामने, जहां ये जितने दर्शनार्थी हैं माता के अद्भुत रूप को देख के यहाँ पे ठहरे हुए हैं और एक एक करके अपना मोबाइल निकाल के माँ को अपने मोबाइल में कैद कर लेना चाहते हैं। जैसे अभी हमारे सामने एक भाई साहब हैं जो मोबाइल लेके माँ का वीडियो कैच कर रहे हैं। कैसी लग रही है माँ की प्रतिमा? बहुत अच्छी लग रही है। सलेमपुर में और ऐसी कोई प्रतिमा देखा आपने? नहीं, बहुत पहली बार देख रहा हूँ मैं। यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में भीड़ है। आपके आसपास की कुछ महिलाएं भी हैं, मैं चाहूंगा उनसे भी एक एक करके सवाल पूछा जाए। मैं देख रहा हूँ आधे घंटे से माँ के सामने खड़ी हैं और कुछ ना कुछ मांग रही हैं कि हे माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए। पहले बताइए कैसा लगा आपको मूर्ति? बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी। सलेमपुर घूमा है आपने कि अभी घूमेंगी? नहीं, सलेमपुर घूम लिया है मेले में कि अभी घूमेंगी? नहीं, ये हमारी मूर्ति है। ये आपकी मूर्ति है तो अपनी मूर्ति तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन क्या यूनिकनेस है आपकी इस मूर्ति में? हर बार से कुछ अलग है इस बार। कुछ अलग करने का प्रयास करते हैं। तो इस बार इन्होंने प्रयास किया है कि माँ की जो प्रतिमा है वो एक्टिविटी करे कुछ ना कुछ। तो खुश हैं आप कि बच्चों ने ऐसा प्रयास किया? जी। हमारे सामने हमारी छोटी बहनें भी हैं। कैसा लगा मूर्ति आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा। मूर्ति नंबर 12 के प्रांगण के नीचे हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी मात्रा में भीड़ लगी है। जैसे कि अभी नए नए लोग आ रहे हैं, देखते जा रहे हैं। हमारे सामने भाई साहब भी हैं। आप इस प्रतिमा को देख के रुके हैं, कैसा लगा आपको प्रतिमा? बहुत सुंदर, अद्भुत और अलौकिक चीज बना है सलेमपुर में। आप सलेमपुर के लोकल हैं? हाँ हाँ, हर बार मेले में आते हैं? हर बार मेले में। ये मूर्ति नंबर 12 के जो भी कार्यकर्तागण है हर बार अलग करने का प्रयास करते हैं। इस बार कुछ किया है अलग है। इस बार तो अद्भुत कार्य हुआ है। अद्भुत कार्य हो गया। सलेमपुर खुश दे रही है। सलेमपुर खुश रहेगा। बहुत खुश रहेगा। बहुत बम्पर भीड़ होगी। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं टक्कर देने वाला इस मूर्ति का कोई है ही नहीं। कोई टक्कर देने वाला नहीं, कोई नहीं है। मान के चलते हैं जैसे होगा नहीं, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इसमें जैसा कि भैया दावा कर रहे हैं कि मूर्ति नंबर 12 की जो कमेटी है वो हर बार कुछ अलग, हर बार कुछ अद्भुत करने का प्रयास करती है। अभी बातचीत के क्रम में मैं आपको सारी जानकारियां दूंगा, लेकिन अभी आसपास जो लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं हमारे साथ, इनसे भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ बड़े भैया हैं, मूर्ति नंबर 12 की कमेटी जो है और उन्होंने सलेमपुर में जो प्रतिमा लगाया है, उनके लिए मैं चाहूंगा बहुत कम शब्दों में आप सलेमपुर को जानकारी दें। अभी इसका सर करीब 24-25 साल हो गया यहाँ उठाते हुए, और जो कि हम लोग मूर्ति सबसे रख ली जाती है हर साल। मूर्ति नंबर 12 सलेमपुर को, और लमसम 24-25 साल हो गया। यहाँ के सभी कार्यकर्ता माता भक्तमयी में है और सलेमपुर की जनता के जिंदाबाद। जैसा कि भाई साहब ने बताया, मैंने बोला कि अभी हम लंबी बातचीत करेंगे। बने रहिए इसी वीडियो में, बहुत सारी जानकारियां मैं आपको धीरे धीरे करके देने वाला हूं। जैसा कि अभी मैंने लोगों से बातचीत किया, उस क्रम में मैंने बताया कि अभी हम यहाँ से समिति से जुड़े लोगों से मिलेंगे और बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि इस समिति का जो छोटा सा इतिहास है या बड़ा इतिहास है, जो कुछ भी है, मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों का पहुंचाएं। कितने साल से रखी जा रही है, कब से आपने बड़ा बदलाव करना शुरू, इन सब क्रम में जो वो कम शब्दों में अपनी सारी जानकारी दे सके। समिति की स्थापना 1992 में हुई थी, शिव मंदिर। हाँ, शिव मंदिर उद्घाटन समिति के नाम से। और उसके बाद से धीरे धीरे, अभी शुरुआत तो छोटे से हुई थी, लेकिन बाकी नगरवासियों के सहयोग से धीरे धीरे विस्तार होता गया और आज इस स्थिति में हम हैं। और शुरू से ही जैसे कि एक अलग हट के काम करने की या फिर दिखाने की मतलब इच्छा रही है। तो जैसे पहले फिर बाकी देवी कार्तिकेय जी, गणेश जी बाकी होता, लेकिन शुरू से ही हम लोगों ने एक देवी के रूप, राक्षस हम लोगों का रहता नहीं है, क्योंकि महिषासुर तो मर्दनी है, राक्षस का मर्दन करना है। तो हम लोगों को जो मन में भावना है, राक्षस की भावना है, उन सब का मर्दन दुर्गा जी करें, इसीलिए राक्षस हम लोगों का नहीं रहता शुरू से ही। 1992 जैसे कि 1992 से आपने बताया, तो छोटे से ही सारे लोग शुरुआत किए हैं और जैसे जैसे समय बदला भव्यता सबकी बढ़ती चली गई। तो शुरुआत हम ही लोगों ने की थी। अब बाकी अभी मोहल्ले के बाकी लोग, बच्चों का सहयोग है, लड़कों का सहयोग है, तो उन लोगों के सहयोग से और विकसित हुई और युवा जुड़े हैं आप लोग? हाँ, युवा जुड़े हैं। जैसे 1992 से बता रहे हैं, मुझे लग रहा है तीसरा जनरेशन अब काम कर रहा हो। हाँ, तीसरा जनरेशन नहीं, लगभग अभी तो मान लीजिए शुरुआत से ही हम ही लोग अभी हैं। जैसे हम हो गए, ये हो गए पुजारी जी, और भी कई लोग वो लोग हैं, सब लोग जो संस्थापक सदस्य ही लोग हैं। बाकी बीच बीच में अब छोटे छोटे बच्चे सब आते गए और वही बड़े होते गए। तो उनको जैसे मैं सलेमपुर में देखता हूँ जो युवा वर्ग है अब वो समिति का संचालन कर रहा है, लेकिन आप में अभी मुझे कोई युवा दिखा नहीं है। तो उन युवाओं को चैलेंज आप अपनी उम्र में दे रहे हैं? नहीं, युवाओं को चैलेंज नहीं दे रहे हैं।
युवा तो हमारे साथ ये सारे युवा ही मतलब है जो जिस तरीके से आज के बच्चे सोच रहे हैं उस तरीके से आपने अपनी सोच को डेवलप कर दिया, तभी कुछ अलग करने का प्रयास इस बार हुआ है। शुरू से ही प्रयास रहा है, एक अलग हर बार की कुछ न कुछ अलग हट के किया जाए, हर बार एक नई चीज लोगों को देखने को मिले, और माँ जगदम्बा के भाव आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे हम लोगों को ऊपर, बस यही तो। जैसे कि अभी जो दर्शनार्थी अभी खड़े थे उनमें भी कंफ्यूजन बना था कि दो माता जी की प्रतिमाएं रखी गई हैं, तो एक छोटी मिट्टी की मूर्ति है और ऊपर जो एक्टिविटी हो रही है वो भी एक मूर्ति है। जरा उनके बारे में जो जानकारी आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा सके, जो ऊपर वाली मूर्ति जिसमें एक्टिविटी हो रही है उनके बारे में। भाई इलेक्ट्रॉनिक मूर्ति है तो इसलिए रखी गई है कि लोग देखें, और जो लोगों के मन में अंदर भाव होता है कि माता जी आशीर्वाद दें, तो मान लीजिए ये तो मूर्ति तो इससे तो हाथ उठेगा ना कुछ होगा, तो इसलिए पिछले साल भी यही इसी तरह मूर्ति रखी गई थी। हाँ, पिछले साल भी थी इसी तरह मूर्ति, लेकिन पिछले साल की मूर्ति दूसरी तरीके की थी, बदल दिया। हाँ, इस बार बदल दी। पिछले साल मूर्ति है वो मिट्टी की मुझे लग रही नहीं है, प्लास्टिक या फाइबर है, फाइबर की, तो हल्की रहेगी तो अपन आराम से। हाँ। विसर्जन को लेके भी सलेमपुर के लोग जो है काफी चर्चा करते हैं कि विसर्जन जो है सलेमपुर का बड़ी भव्य होता है, पूर्वांचल का एक नंबर का विसर्जन होता है, और आप लोग भी हर बार कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। तो जो जानकारियां भी आपको ठीक लगे हमारे दर्शकों को दे सके, और जो जानकारी आप छिपाना चाहते हैं मैं स्वयं चाहूंगा कि आप उसे छिपाएं, क्योंकि सलेमपुर उस दिन चौंके जब आप लोग अपना कार्यक्रम लेके आते हैं तो सलेमपुर के लोग अचानक से चौंक जाते हैं कि इसकी जानकारी तो मुझे थी ही नहीं। तो इतनी गोपनीयता रखते हुए जो भी जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे सकते हैं। जानकारी इस बार बहुत कुछ विशेष नहीं है, जैसे हर बार होता है वैसे ही होगा। इस बार ऐसा क्यों हर बार जैसा होता है? हर बार तो बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, तो इस बार भी कुछ उसी तरह का रहेगा। हाँ, चलिए, बड़ी सरलता से आपने कह दिया, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन विसर्जन होगा उस दिन बहुत बेहतरीन कार्यक्रम मूर्ति नंबर 12 की तरफ से आपको देखने को मिलेगा। जो भी जानकारियां आपने मुझे बताई, मुझे लगता है हमारे दर्शनार्थी सुनेंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपके इस मूर्ति प्रांगण तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। यहाँ का जो लोकेशन है, मैं चाहूंगा एक बार हमारे जो भी व्यूवर्स हैं उनको यहाँ का लोकेशन आप कंफर्म करें। लोकेशन गांधी चौक से आइए, सामने शिव मंदिर है केसरिया रंग का, ठीक उसके सामने आपको ठीक उसके सामने मूर्ति नंबर 12। लगभग 100 मीटर के दायरे में ये प्रांगण बनाया गया है। आप इधर जाएंगे तो लगभग 50 मीटर पे गेट है, इधर भी जाएंगे तो लगभग 50 मीटर गेट है, तो लगभग 100 मीटर के अंदर ये प्रांगण बनाया गया है। और ठीक बीचों बीच माता का ये रूप जो आप काफी दिनों से चर्चा में देख रहे थे कि सलेमपुर में एक ऐसी प्रतिमा आने जा रही है जो खड़ी होंगी, आशीर्वाद देंगी और बैठेंगी, वो अब आप सलेमपुर में देख सकते हैं। अन्य जो भी जानकारियां हैं धीरे धीरे करके मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और समिति के जुड़े हुए सदस्यों को भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि काफी लंबे समय से ये बिजी थे, लेकिन फिर भी अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आप लोगों तक जानकारी पहुंचाए। जल्दी मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में।